हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मॉक टेस्ट से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। आप में से कुछ लोगों को जिनको भी दिक्कत आ रही है सेक्शन 1 में या फिर फुल टेस्ट में, तो उसके रिगार्डिंग आज डिस्कशन करेंगे कि आप लोग इन आखिरी दिनों में क्या करें और कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ। तो चलिए, वीडियो आप लोग एंड तक देखते रहिएगा। मैं आज आपको लाइव भी सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे अप्रोच करते हैं सेक्शन 1, और कौन क्वेश्चन छोड़ते हैं, किसे स्किप करते हैं, किसे अटेम्प्ट करते हैं, ये दिखाएंगे। तो चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं सेक्शन 2 का। तो सेक्शन 2 में तो इंग्लिश और जीके आता है, तो वहाँ पे वैसा टाइम का कोई इशू नहीं है। वहाँ पे आप लोग का जो भी नॉलेज है वही उसी के अकॉर्डिंग मार्क्स आएंगे। इंग्लिश में आप लोग वोकैब्स प्रीवियस ईयर्स कर लीजिए, ब्लैक बुक अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि मोस्टली उन्हीं से रिपीट होते हैं। प्रीवियस ईयर्स पे अभी ज़्यादा फोकस कीजिए एग्ज़ाम तक। और मेन बात करते हैं सेक्शन 1 का। तो सेक्शन 1 में जैसा कि आप लोगों को पता है 60 क्वेश्चन 60 मिनट में मिल बनाना है, यानी आपके पास पर क्वेश्चन 1 मिनट है। और मैथ्स में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्ज़ाम में जो 1 मिनट से ज़्यादा आप लोग का ले लें। तो आप लोग को रीजनिंग में टाइम थोड़ा जल्दी करना होगा। मैथ्स के लिए टाइम बचाने के लिए आप लोग को रीजनिंग थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। तो मैं आप लोग को ये सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग का फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग कैसे पेपर अटेम्प्ट करें। आप लोग का रीजनिंग और मैथ्स में जो भी आप लोग का स्ट्रॉन्ग है, आप लोग जिसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, जैसे मेरा मैथ्स ज़्यादा मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तो मैं पहले मैथ्स से स्टार्ट करता हूँ। तो आप लोग भी जिसमें ज़्यादा आप लोग को कॉन्फिडेंस है, आप लोग उससे स्टार्ट लें। और पेपर को हमेशा 2 राउंड में सॉल्व करें। फर्स्ट राउंड में सॉल्व नहीं करना है पेपर को, 2 राउंड में सॉल्व करना है। आप लोग को पूरा ही क्वेश्चन तक जाना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आप लोग फर्स्ट राउंड में पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करें, तो आप लोग को पेपर में जो भी आप लोग को लेंदी क्वेश्चन लगे या फिर जो भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन लगे, जो आप लोग को देखने से पता चले कि हाँ, इस क्वेश्चन को अगर आप लोग बनाएंगे तो आप लोग का टाइम ज़्यादा लगेगा इसमें, तो उस क्वेश्चन को आप लोग को देख के स्किप कर देना है। या फिर जो भी क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट किए, अगर वो नहीं बन रहा है तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना है। बिल्कुल भी वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप 2-3 क्वेश्चन में ऐसे करके टाइम वेस्ट कर दिए तो आप लोग का पूरा ही चांस है कि आप लोग का पेपर में कुछ क्वेश्चन छूटे रह जाएंगे और आप लोग को आया हुआ क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं होगा। इसलिए आप लोग को जो भी क्वेश्चन, एटलीस्ट जो क्वेश्चन आप लोग को 60 में जो क्वेश्चन आप लोग को आता है, आप लोग को वो क्वेश्चन अटेम्प्ट एनी हाउ कर लेना है। बाकी जो आप लोग का छूटा हुआ क्वेश्चन रहेगा उसको आप लोग अटेम्प्ट करें ना करें तो आप लोग को उतना नहीं ख़राब लगेगा। बट अगर कोई क्वेश्चन आता है और वो छूट गया आपसे पेपर में टाइम की वजह से, तो वो बहुत ख़राब होता है। वो चीज़ बिल्कुल ही नहीं करना है। इसलिए आप लोग जैसे मैथ्स, अब मान लीजिए आप लोग मैथ्स से स्टार्ट करें, तो मैथ्स में आप लोग को जो भी क्वेश्चन बनने लायक लगा आप लोग पढ़े और आप लोग का पेन चलने लगा, तो वो क्वेश्चन को आप लोग को फट फट बना लेना है। जहाँ भी अगर कोई क्वेश्चन में सॉल्व किया और बीच में अटके, तो उसको छोड़ के स्किप करके आगे बढ़ जाना है। कोई भी क्वेश्चन में आप लोग को टाइम बिल्कुल ही नहीं वेस्ट करना है ज़्यादा, और आगे बढ़ जाना है। फिर मैथ्स में जो भी क्वेश्चन आप लोगों ने स्किप किया, फिर उसके बाद आप लोग को वो अटेम्प्ट, सेक्शन ख़त्म होने के बाद अटेम्प्ट नहीं करना है। फिर आप लोग को रीजनिंग में आ जाना है तुरंत, और फिर रीजनिंग में आप लोग को बनाते चल जाना है। जो भी क्वेश्चन का आप लोग को लॉजिक आया तुरंत आप लोग बना लिए। जिसका नहीं आ रहा है, सोचना पड़ रहा है, उसका थोड़ा देर सोचिए, अगर नहीं आ रहा है तो स्किप कीजिए सीधा उसको भी। और ऐसे करके जितना जल्दी से हो सके 60 क्वेश्चन आप लोग विजिट कर लीजिए। आप लोग को 60 क्वेश्चन विजिट कर लीजिएगा, तो आप लोग का एटलीस्ट ये हो जाएगा कि जो क्वेश्चन आप लोग से बनना था वो आप लोगों ने बना लिया तुरंत। अब आप लोग के लिए सेकेंड राउंड में जो टाइम बच रहा है, उसके बाद ओवरऑल 60 क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो भी टाइम बचेगा, उस टाइम में आप लोग जो छूटा हुआ क्वेश्चन है उसमें देखिए कि जो बना सकते हैं पहले उसको अटेम्प्ट कीजिए, और जो बिल्कुल भी आइडिया नहीं आ रहा उसको छोड़ दीजिए। बट बचा हुआ जो क्वेश्चन है उसको सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट कीजिए। बहुत बार ऐसा भी होता है कि फर्स्ट राउंड में जो क्वेश्चन नहीं बने सेकेंड में बन जाता है। तो ऐसे क्या होगा कि आप लोग को जो क्वेश्चन आप लोग को कंफर्म आता है वो क्वेश्चन आप लोग से बिल्कुल भी नहीं छूटेगा।
जो आप लोग से नहीं बना या फिर आप लोग ने ट्राई किया या नहीं बना, वो क्वेश्चन अगर छूटेगा तो आप लोग को उतना ख़राब नहीं लगेगा जितना ख़राब आप लोग को आया वो क्वेश्चन छूटने से लगेगा। इसलिए हमेशा पेपर को 2 फेज़ में सॉल्व कीजिए सेक्शन 1 का। अगर आप लोग ऐसे कीजिएगा तो आप लोग अपना 100% स्कोर कीजिएगा जितना आप लोग को स्कोर कर सकते हैं। बाकी नहीं आया तो वो उसमें नहीं आया तो नहीं आया, उसमें कोई इशू नहीं है टाइम का। बस टाइम को लेके आप लोग को ये रहना है कि आप लोग से जो बनने लायक क्वेश्चन रहे वो आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिए। और बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि उनका प्रैक्टिस, उन्होंने मैथ्स पढ़ रखा है चाहे जो भी पढ़ रखा है उसके बाद भी मार्क्स नहीं आ रहे। तो आप लोग को मैं बताता हूँ आप लोग कि अगर मैथ्स आप लोगों ने पढ़ रखा है आप लोग के फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं, रीजनिंग में भी गलती हो रहे हैं, सिली मिस्टेक हो रहे हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग फुल मॉक टेस्ट डेली लगाइए। और अगर फुल मॉक टेस्ट नहीं लगाना है, आप लोग को रिवीजन करना है ज़्यादा, तो आप लोग एटलीस्ट सेक्शन 1 का तो डेली ही मॉक लगाइए। क्योंकि सेक्शन 1 में जो भी है टाइम मैनेजमेंट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। सेक्शन 2 में तो टाइम का इशू नहीं है तो उसमें दिक्कत नहीं है, आप लोग अगर नहीं भी लगाइएगा तो वो चलेगा। बट सेक्शन 1 का आप लोग डेली लगाइए, उससे क्या रहेगा कि आप लोग एग्ज़ाम तक भी यूज़ टू रहिएगा सेक्शन 1 से। एग्ज़ाम के पहले दिन तक भी आप लोग लगाइएगा तो आप लोग बिल्कुल ही यूज़ टू रहिएगा। तो आप लोग को ज़्यादा मॉक लगाइएगा तो आप लोग को टाइम का भी मैनेजमेंट पता चल जाएगा और पेपर कैसे सॉल्व करना है वो भी आप लोग को आइडिया रहेगा। और अगर पढ़ने के बाद भी आप लोग का मार्क्स नहीं आ रहा तो फिर प्रैक्टिस की थोड़ी कमी, आप लोग को थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और अगर सिली मिस्टेक हो रहा है तो ये मोस्टली के साथ होता है, मेरे साथ भी हो जाता है। बट कोशिश करिए अवॉइड करने का। क्वेश्चन में क्या पूछा उसको अच्छे से पढ़िए। सबसे बड़ा बात है कि कुछ रेशियो उशियो का क्वेश्चन रहता है तो उसमें लास्ट पार्ट ज़रूर अच्छे से पढ़ा कीजिए कि पूछता क्या है। कोई भी क्वेश्चन में आप लोग लास्ट पार्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए कि पूछ क्या रहा है। जल्दीबाजी में हम लोग बना देते हैं बहुत बार और जल्दी में ऑप्शन मार के निकल जाते हैं, बट लास्ट पार्ट में पूछा कुछ और ही रहता है। जैसे रेशियो में भी उल्टा रेशियो पूछ लेता है तो वहाँ पे आप लोग गलती कर देते हैं। और ऐसे ही कुछ कुछ मिस्टेक्स है, तो ये सब आप लोग को ध्यान देना है टेस्ट में। तो आज मैं इसी के रिगार्डिंग, और मैं एक अभी पिनाकल का सेक्शनल दूंगा सेक्शन 1 का। तो सेक्शन 1 का आज मैथ्स रीजनिंग का 12 नंबर देंगे और मैं आपको ये लाइव सॉल्व करके दिखाऊंगा कि आप लोग कैसे अप्रोच कर सकते हैं पेपर। मेरा क्या अप्रोच रहता है पेपर में कि मैं कौन से क्वेश्चन को बनाता हूँ और कौन से क्वेश्चन को स्किप करता हूँ, कहाँ मेरा टाइम जा रहा है, सारा चीज़ आप देख सकते हैं। मैं आप लोग को लाइव अटेम्प्ट करके दिखाऊंगा और फिर उसके बाद एनालिसिस करेंगे, उसमें भी फिर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कहाँ पे क्या कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग मेरे साथ बने रहिए वीडियो में। तो पहले तो मेरा मैथ्स है तो पहले मैं मैथ्स से स्ट्रॉन्ग स्टार्ट करता हूँ। आप लोग जो भी आप लोग का रीजनिंग मैथ में अच्छा है वहाँ से स्टार्ट कीजिए। आप लोग अगर अपने अकॉर्डिंग ही कीजिए, किसी और का देख के नहीं करना है। आप लोग जिसमें कॉन्फिडेंस है आप लोग उससे स्टार्ट लीजिए पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर टेस्ट। साइन 3 इज इक्वल्स टू कॉस ए प्लस 10। तो 3 इज इक्वल्स टू 90 80 माइनस ए का वैल्यू 20 आ गया। तो 2 22 30 बाई 2 इंटू कॉसेक 30। कॉसेक 30 कितना आ रहा है
2 इंटू 2 आ जाएगा प्लस 6 साइन 60, 3/4 माइनस 3/2 इंटू साइन 10/30 इंटू 3, ये 4 आ गया प्लस यहाँ से 9/2 माइनस 9/2, 4 आ गया आंसर। The difference between the percentage of students who scored percentage of marks who scored less than 70% marks, मतलब कि 80 और एक 90 20 120 है, and the percentage of students who scored 80% and above 40 65. So the difference between the percentage of students who scored less than 70% marks, who scored 80% and above 40 50 60, पचपन आ रहा है। द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड 80% एंड अबव, अच्छा परसेंटेज है यहाँ से 55%। अब इसको स्किप करते हैं फिलहाल। थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। एक काम करते हैं, 1 1 अगर लेते हैं तो ये √2 आ गया, ये √5 आ गया, 2 + 4 + 1 5, और ये √5 आ गया। इससे अगर एरिया निकालते हैं, b/4 √4a² माइनस b², 3√2, तो 3/2 आ गया। एक ही ऑप्शन है। सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस इज मेल्टेड एंड cast into a right circular cylinder of radius, what is the height of the। देखिए ये सब क्वेश्चन देख रहे हैं और पता चल रहा है कि कैसे बनेगा, तो ये सब तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है फर्स्ट राउंड में। माई 1000 राइट सर्कुलर 1πr² इंटू h कर देते हैं। 3 से 9 9, ये 7 और ये भी 7, 3 से ये 2 1 21, 7 से 48 98 इंटू 21, 2100 में 42 माइनस करेंगे तो 206858, तो 2.1 आ जा रहा है। द कंपनी whose production of motorcycles is approximately 12% more than the demand, उस प्रोडक्शन ऑफ साइकिल, प्रोडक्शन कौन सा ये, approximately 12% more than the demand, 17 का 20 90, 110 का 35, 125 का 140 अगर देखते हैं तो 25 5 30 40, 15/5 इंटू 4, 4 या 12, डी आ जाएगा। P is the internal bisector of angle B, PQR है, P the angle bisector of बीटिंग QR टेस्ट हो जाएगा। PQ = 16, PR = अब QR 9.6 है। लेंथ ऑफ SR, ये दोनों का 160:2 इसका रेशियो निकाले तो उसी में बटेगा 140, 7 6 चौके 64 हो जाएगा, यानी 10:14, 5:7 का रेशियो में, 7 5 12 12 का वैल्यू 9.6 है। SR का निकालना, 7 का निकालना, 12 8 856.5.6, the smallest 6 digit number that is exactly divisible by 53
The smallest 6-digit number that is exactly divisible by 63. 1 0 0 0 0 ये देते हैं, 53 कर देते हैं तो 53 हो गया, और यहाँ से 47 हो गया, तो 470 आ गया। 53 से 9 नहीं होगा, 8 लेते हैं, 8 या 24, 8 लेते तो 8 या 24 बचा 2, 8 बचा 40, तो 42 हो जाएगा। 30 40 460 आ गया। फिर 4 ले लेते हैं, तो फिर यहाँ से आएगा 36। और 360 में अगर इसको 5 बार में 6 बार में करते हैं तो 6 तरीके 18, 618 आ जाएगा। 4 2 आ जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा 11 और, यानी कि 10011। करेक्ट आंसर दैट ए सी सबसे बड़ा है। वन सी डिवाइडेड बाई ए द रिजल्ट इज 9/2 विच एक्सीड्स बी बाई, विच एक्सीड्स बी बाई इतना, तो 9/2 माइनस 23/6 इतना इंटू 3, 27-3, 27-23 24/6, 4/6 यानी 2/3 हो जाएगा बी। ए प्लस बी प्लस सी 19/2 है ना, तो ए प्लस सी का वैल्यू 19/12 माइनस 2/3 इंटू 4 8, 11/12। ए प्लस सी कितना हो गया, 9 2 11, एक्स का वैल्यू 11/12, एक्स का वैल्यू 1/12। 2 ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2/12 इंटू 2 प्लस बी का वैल्यू 2/3 माइनस सी का वैल्यू 9/12, 4/12 1/3 प्लस 2/3 3/3 1 माइनस 3/4 1/4। The base of pyramid is a square of side and its height is enough, find the area of its lateral surface। पिरामिड है यानी कि कौन हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया पाई आर एल होता है, यानी हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस। पेरीमीटर ऑफ बेस कितना है, 40 है, इंटू स्लैंट हाइट हो जाएगा। बेस है, पिरामिड का हाइट है 10, स्लैंट हाइट कितना हो जाएगा, हाइट है 10, साइड है 5, 10 5 का ट्रिपलेट कितना हो जाएगा, 100 125, 5√5, 100√5 आ गया। टू एक्स माइनस 3y एक्स माइनस y/2 इज इक्वल्स टू 1 आ गया। इसी का क्यूब निकालना है, 1 आ गया, 1 माइनस 1 प्लस 3/2 xy, 1 प्लस 3/2 इंटू 3/2, 9 4 13/4, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस, अच्छा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा और उधर कॉसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आ गया। तो 1/cos सी का पावर, cos का पावर 4 प्लस साइन का पावर 4/cos स्क्वायर साइन स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2s² सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर एस स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा -2 इज इक्वल्स टू के।
इसको एक मिनट, अब देखिए अभी ये थोड़ा दिक्कत लग रहा है तो इसको स्किप की कर दिए, इसको बाद में सॉल्व करेंगे एक बार फिर से। टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि बिल्कुल भी द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर on the top of a इतना मीटर हाई, the angle of depression of the top and bottom of a tower। ये 60 डिग्री, टावर का ये हाइट है 100, ये 60, 100 हो गया तो 100/√3 हो जाएगा ये, तो ये 100 ये भी 100/√3 हो जाएगा ये डिस्टेंस। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, 100/√3 माइनस 100, तो 100 1 माइनस √3/√3, तो 100/3, 3 √3 माइनस 3, 100/3, अच्छा नहीं 100 और ये करेंगे प्लस इतना, तो 100/3 √3 माइनस 1, 100/3 3 माइनस √3, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 12824, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 4 तो आता है 8 का, 3 8 8 जा 64, 64 8 चौके 32, 8 का पावर 3 में क्या आता है, 8 8 जा 64, 64 इंटू 8 चौके 32, ये नहीं आएगा, -24 आ जाएगा। 15625 होता है 25 का, उससे जस्ट कम है 24 भी, और माइनस में है क्यूब है तो माइनस हो जाएगा। सच डेट A/B 5:4 है, B/C 9:10 है। इसको 9 से कर लेते हैं, इसको 4 से कर लेते हैं, 9 5 45 है, और ये 9 चौके 36, और ये 40, 2420। सी गेट्स कितना है इंटू 40, भाई ये कितना होगा, 40 40 80, 90 100 110, 121, जस्ट 121 का दुगना है 800। ये 4x² माइनस 37x² प्लस 9 = 0, 9 चौके 36 हो जाता है ना। बहुत लोग इस क्वेश्चन में अगर फंसीएगा तो इसको स्किप कर दीजिएगा, बट मुझे पता चल गया देख के, 4x² कॉमन, तो यहाँ से x² माइनस 9 -1 x² माइनस 9, तो x² = 9, 4x² = 1, यह आ गया। दोनों वैल्यू को पुट करके देखते हैं, x का वैल्यू यहाँ पे 3 पुट करते हैं, यहाँ पे x का वैल्यू 1/2 आएगा, 3 पुट करते हैं, इसका वैल्यू 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, वो तो कट जाएगा, -1 हो जाएगा, 27 इंटू 8, 8 7 जा 56, बचा 5, 8 दूनी 16, 5 21 -1 215। अच्छा, x इज ग्रेटर देन √3/2, यानी x² इज ग्रेटर देन 3/2 है ये, यानी ये ऑप्शन नहीं आएगा, यही आएगा, यानी कि 215 आ गया। टू सर्कल्स विद सेंटर इतना इतना रेडियस टच ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट ए, BC is direct common tangent to this circle where BC on the point the length of BC, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ आ जाता है अंडर रूट सेंटर का स्क्वायर, 7 + 3 10 का स्क्वायर 100 माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, यानी 84 हो जाएगा अंडर रूट 4√21, 2√21, 49 kg ऑफ blend tea, cotton दार्जिलिंग and असम दार्जिलिंग tea in the ratio quantity of Darjeeling tea to be added to the mixture to make the ratio of Assam to Darjeeling 2:1।
मतलब असम है और ये दार्जिलिंग है। यहाँ पे 5:2 है, यहाँ पे असम दार्जिलिंग का 2:1 है। दार्जिलिंग टी ऐड के यानी असम को इक्वेट करते हैं 10 × 4, 5 से इंटू करते हैं इसको 5 से, 10 × 5। असम टी का क्वान्टिटी तो सेम होगा, 1 यूनिट ही ऐड किए हैं। 10 × 4 = 49 का वैल्यू 14, 7/2 3.5 kg ऐड किए। A man does double the work done by a boy in the same time. A man does double the work done by a boy in the same time. मतलब मैन इज टू बॉय का एफिशिएंसी हो जाएगा, मैन डज डबल दी वर्क डन बाय वन इन द सेम टाइम। 2:1 का द नंबर ऑफ डेज दैट 3 men and 4 boys will take to finish the work which can be done by इतना इन 3 men, 3 × 6 + 4 10, 10 काम करने में। A man does double the work done by a boy in the same time. The number of days that 3 men and 4 boys, 4 3 men का 6 will take to finish a work can be done by 10 men and 18 28. The number of days that will take to finish a work which can be done by 10 men। अच्छा 10 men, 10 का 20, 20 × 8, इतना काम करने को 8 × 2 = 14 दिन लगेगा। 8 × 2 = 16, 14 क्यों बोल रहे हैं। A man travels 45 kilometers to his home partially by train and partially by car. He takes इतना hours if he travels इतना किलोमीटर by and rest by car. He takes इतना hours। इसको अभी देखिए, ये क्वेश्चन में टाइम लग सकता है, इसको स्किप कर देते हैं सीधा। The shopkeeper sells rice at 10% profit and uses weight his gain percentage 10% प्रॉफिट। मतलब 10 का सामान को 11 पे 30 kg लेस वेट को मेज़र किया, यानी 7 का सामान को 10 पे बेच रहा है। 10 से 10 कटा, 7 का सामान को 11 पे बेच रहा है, यानी 4/7, 400/7। 35 5 बार में, 35 5 बार में 5/5/7। 35 5 बार में, फिर 5 0 7 बार में 57 1/7। What percent of a day is 30 minutes? What percent of a day 30 minutes? टोटल कितना होता है 24 × 60 × 100, 2 हो गया, 4 से 25 हो गया, 25/12 यानी 2.10 2.08 2.0896 4 0 36 3 2.083 24 घंटा 36 मिनट। मैन इन्वेस्टेड a sum of money at compound interest. It amounts to rupees इतना in 2 years and rupees इतना in 3 years। 2420 है, 2662 है, 1331 है, 1210 है। इसको काटते हैं 11 से, 110 121, 10 से 11 हो रहा है एक साल में, यानी 10% है रेट ऑफ इंटरेस्ट। फाइंड द सम। इस सर्टेन सम इन्वेस्टेड सर्टेन सम इट अमाउंट्स टू इतना। 10% का हिसाब से 2 साल में 21% लगता है। 121% का वैल्यू अमाउंट है ना, 121% का वैल्यू इतना है, तो 100% का कितना होगा। 121 का डायरेक्ट दुगना है 20,000, 2,000 मतलब 20 × 100 2,000। सम ऑफ मनी डबल्स 4,000 in 2 years and इतना in 6 years at the same rate of सिंपल इंटरेस्ट पर मंथ। ये तो इजी होता है। 2 साल से
1500 एक्स्ट्रा आया है ना, और वो कितना साल का ब्याज है? 4.5 साल और 2 साल, 2.5 साल का ब्याज है। तो यहाँ से 2 साल का निकालते हैं, 2.5 हो जाएगा, यानी कि 600 आ जाएगा। 1200 आ गया 2 साल का ब्याज। इफ सम ऑफ मनी बिकम्स इतना इन 2 ईयर्स, यानी कि 4000 माइनस 1200, 2800 सम था। 1200 का ब्याज लग रहा है, 2800 सम में 2 साल का, अच्छा। 600 का अगर ब्याज लग रहा है 1 साल में, 600 का ब्याज, 2800 प्रिंसिपल पे। ये 25 बार में, ये 7 बार में, 25 × 6, 150/7 आ गया। 20 और 21, 3/7%। मेरे से बन जा रहा गाइस, अगर आप लोग से नहीं बना और बन गया तो बना लीजिए, नहीं बना तो स्किप कर दीजिए ऐसा क्वेश्चन को। द एवरेज डेली इनकम ऑफ इतना बॉयज, द एवरेज डेली इनकम ऑफ द मैन इज इतना मोर देन दैट ऑफ बॉयज। देखिए एवरेज चैप्टर में मुझे थोड़ा दिक्कत होता है, तो मैं इसको सीधा स्किप कर देता हूँ। ये क्वेश्चन भी थोड़ा लेंदी पकड़ाएगा, नहीं 3 ही है तो 3 ही का तो निकालना है। 2/3 हो गया, 0.66 आ जाता है ये। 3/5 आ गया, 2/3 तो 0.66 आ जाता है, ये तो सीधा 0.6 आ जाता है। 11/15 कितना आ जाएगा? 110.7 आ जाएगा ये। यानी ये 11/15 सबसे बड़ा है, उसका 2/3 है। 11/15, फिर 2/3, फिर 3/5। Two vessels contain milk and water in the ratio, and find the relation with the two stomachs will so as to resulting mixture। 7/10, 4/7, 2/3। यहाँ ले लेते हैं अगर तो 7×21, 20, 3 ले लेते हैं तो 7×21, 20, 1/30 आ गया। तो यहाँ पे 2/3 माइनस 4/7 इज इक्वल्स टू 7×2 = 14, 4×12, 2/21। तो 2/21 इज टू 1/30, यानी 60:21 का रेशियो में 2/3, 20:7 का रेशियो में। 3 पॉजिटिव इंटीजर्स आर सच दैट देयर एवरेज इज a plus b plus c, their average is 84। if their median is a plus 16, मीडियन हो जाएगा b, b is equals to a plus 16 है। then what is the least possible value of c? b को अगर b is equals to a plus 16 है, b को a plus 16, 2a plus c का वैल्यू 70, 80, 68 करते हैं। c का वैल्यू 68 माइनस 2a। अब ऑप्शन पुटिंग से देखते हैं, अगर 34 करते हैं c को, तीन ऑप्शन लेते हैं, 34 करते हैं c को, यहीं से निकालते हैं। 34 अगर c को लेते हैं तो a आ जाएगा 17, और b आ जाएगा 17, 16, 33। सेटिस्फाई तो कर गया ये। 34 पे 32 अगर लेते हैं c को, तो ये 6 और 3, ये 18 हो जाएगा। 18 और 16, 34, गलत। 33 लेते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर्स, 33 लेते हैं तो 5 और 3, 35।
तो 17.5, 33.5, ये भी रॉन्ग, 34 आ जाएगा, क्योंकि सेटिस्फाई भी तो करना चाहिए ना, ऐसे ग्रेटर साइन। ABC डिपॉजिट इन विच एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री। इस क्वेश्चन को भी छोड़ते हैं, लेंदी लग रहा है थोड़ा, तो इसको भी स्किप करते हैं इस क्वेश्चन को। देयर आर 15 बॉयज एंड 10 गर्ल्स इन एस क्लास। इफ three students says what is the probability that one girls and two boys are selected, one girl यानी 10C1, two boys यानी 15C2 डिवाइडेड बाई 25C3, यहाँ से 10 आ गया, 15 इंटू 14/2, 15 इंटू 7, 25 इंटू 24 इंटू 23, 23 करते हैं, 25 इंटू 24 इंटू 23 बाई 6, 6 से इसको 4 बार, 3, ये 5, 5 से ये 2, 2 से ये 2 बार में, 7 या 21 बाई 46। The difference between the number of students playing chess and badminton is X. The difference between the total number of students playing chess and badminton 21 का वैल्यू X है, 21 डिग्री का। द वैल्यू ऑफ X लाइज बिटवीन, 21 डिग्री का निकालना है, 600/360, 10, 6, 7, 2, 5, 7, 5, 35 आ गया, 35 लाई करता है इसके बीच में। गाइस तो सेक्शन 1 में मैथ्स हो गया, जो भी क्वेश्चन छोड़े हैं उसको लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे सेकेंड राउंड में। अब सीधा रीजनिंग में आ जाते हैं। CMNOSU, ये तो सीधा लिख दिया अल्फ़ाबेटिकल में, E के बाद G के बाद H के बाद I के बाद L के बाद N के बाद S। बॉलर इसको दे B का C, O का P, W का X, L का M, E का F, R का S। कैपिटल स्मॉल कैपिटल कैपिटल कैप स्मॉल कैपिटल में, अच्छा वॉवेल को स्मॉल में लिखा है, S का T, E का F, R का S, I का J, T B T, ये हो गया। सम पार्क्स आर हॉस्पिटल्स, some hospitals are schools, some schools are colleges, some parks are colleges, गलत। all hospitals are schools, गलत। no park is a college, गलत। either 1 और 3 फॉलोज होगा। छः माइनस एक 5 का क्यूब, 10 माइनस एक 9 का क्यूब, 8, 6 माइनस एक 4 का क्यूब, 7 माइनस एक, ये हुआ सब एक और उसका क्यूब है। इफ द गिवन सीक्वेंस इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, then which element, if the given sequence is written in the reverse order ulta, then which element will be the 7th to the right of the 10th element from the right end? 10th element from the right end, right end में रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स हो जाएगा, उधर आ जाएगा 10th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 आया। which element will be 7th to the right, 7th to the right,
7th टू द राइट, 1 2 3 4 5 6 7 प्लस साइन आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 प्लस साइन। बर्थडे वास 15 मार्च, 1 हो गया, जनवरी फरवरी मार्च, 4 प्लस 7 14 6 22 प्लस 5 5 4 9 1 10 6 16 2 2 माइनस 1 1 संडे, 31 मई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 1 4 4 0 2 मार्च अप्रैल मई, 2 आ गया। 31 का 7 से डिवाइड करते हैं, 7 28 30 30 31 3 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 5 6 5 11 3 14 2 16, ये भी तो संडे ही आएगा। विद फॉल, all businessmen are rich, some athletics are businessmen, some athletics are rich, no athletics is rich। Even figure is embedded, म्यूजिक का 13 13 21 19 9 3 12 20 20 10 4 -1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 -1 -1 है, -1 है, यहाँ भी -1 +1 +1 +1 +1, एस का टी आ जाएगा, एस का आर, आई का एच, एन का एम, एस का एच हो जाएगा, एस का आर हो जाएगा, आई का एच, एन का एम, जी एच, आई का जे, एन का ओ, जी का एच, आर एच एम एच, आर एच एम एच जे ओ एच, that will be to the face opposite to the face having E, F, F C F C E का ए, सी से डी ई, एल से 12 से 14 15 से 17 19 से 21 5 से 7 20 से, एफ से जी एच, एल से एम एन, ए से बी सी वाई। सेम रिलेशनशिप, नाइन्टी डिग्री। E is the daughter of, C is the daughter of B, U, C is the daughter of U,
U is the sister of K. He is the daughter of V. K is the daughter of V. V is the husband of M. How is V related to U? How is V related to U, father? 10 131 तो 11 का स्क्वायर प्लस 10 है 12, 13 का स्क्वायर प्लस 12, 13 का स्क्वायर 169, इसमें हम 12 ऐड करते हैं, 9 2 11 6 7 1 8 188 1। होज हैंडगन लेंस, होज क्या होता है? नली, हैंडगन, नली, हैंडगन में नली, लेंस में, हैंडगन में नली होता है, तो लेंस किस में होगा? कैमरा में। यहाँ पे देखिए गाइस, होज का मतलब पता नहीं था, बट रीजनिंग में आप लोग हिंदी करके समझ सकते हैं। नली देखे तो फिर समझ में आ गया कि नली, उसका जो नली रहता है गोली जाने वाला उसको बोलते हैं, तो हैंडगन में रहता है, तो कैमरा लेंस में लेंस कैमरा में रहता है। राइट साइड में एफ है, ई 3 5 2 4, PARAC, पहले 2 आएगा, 2 के बाद फिर D आएगा, PARAG, फिर 3 आएगा, फिर PARI 2 4 3, PRIL, फिर M। Which two signs should be interchanged to make the following equation correct? डिवाइड वाला ये होगा, डिवाइड वाला के साथ इंटू करते हैं, 800 के 32 प्लस 5 माइनस 3, 32 प्लस 2 34। 8 friends are sitting clockwise around a circular table facing the center in the same sequence at interval. If H is facing in the north direction, facing the center है, पहले बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब H यहाँ बैठेगा, facing the center in the same sequence at equal distances between them. If H is sitting in the north direction, 8 friends are sitting clockwise around the circular table facing the center. Sitting. If H is sitting in the north direction में sit कर रहा है, फेज नहीं कर रहा है, दिया है sit कर रहा है, और क्लॉकवाइज बैठ रहा है, यानी कि ऐसे बैठ रहा है, A B C D E F G H। Then which direction is D sitting? South. If A plus B means A is the daughter of B, G और SCU, G into U into लगा गया, G is the sister of C, the sister of G, G is the sister of U, अब U is the daughter of M, U is the daughter of M, M is the wife of R। क्या दिया है? हाउ इज G रिलेटेड टू R? G रिलेटेड टू, हाउ इज G रिलेटेड टू R?
देन जी इज रिलेटेड टू आर इन द फॉलोइंग। एक बार देखते हैं। सी A into B का A is the sister of B, C is the sister of G, G is the sister of U। अब प्लस है, मीन्स U is the daughter of M, U is the daughter of M होगा, फिर ये R हो जाएगा। U is the daughter of M, M is the wife of R। So how is G related to R son daughter? 17 से 30, 13 बढ़ा, फिर 17 बढ़ा, गैप देखते हैं। 13, 17, 21, 80, 90, 23, 25, 4 का गैप बढ़ रहा है। 25, 4, 29 हो जाएगा। 29 बढ़ाते हैं इसमें, 92, 122, 3, 18, 6 तरीके 18, 6 + 3 9, 9 दूनी 18, 7, 14, 21, 21 इंटू 2 आ गया 18 + 9, 27। नॉट शेयर द सेम रिलेशन, 18 + 9, तभी सोचे एक बार ठीक किए, चेक कर लिए। जल्दीबाजी में अगर मार देते तो इसको गलती हो जाता है। ये क्वेश्चन देखिए, इसलिए पढ़ना जरूरी है। नॉट से लिखा है यहाँ भी। 18 + 9, 27, 54 हो जाएगा। 16 + 8, 24, 24 का नहीं होगा डबल। 16, 18 का दूनी 36 सही है। ये मारे हैं ABC, तो D आ जाएगा। UVWXYZA, एक ही ऑप्शन में, आगे निकालना नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी लग रहा है तो इसको स्किप करते हैं अभी। C से F, 3 बढ़ा के 3 बढ़ा, 3 घटा, L से 3 बढ़ गया, यहाँ भी 3 बढ़ा, यहाँ 3 घट गया। D से 4, 3, 7, G आ गया। अब P से 4, 9 हो जाएगा, और Q से 4 कम तो N। GSM। There are 5 boxes arranged one above the other. 5 boxes. Box M is above box M is placed above box, and box O is placed box O is placed below box K. Box N is placed above box K. L is placed below O। ये तो सीक्वेंस हो गया। Which of the following is the bottommost box? L. A number when added to 4 times of itself, when added to 4 times of itself, gets equal to a number 4 when added to 4 times of itself, x plus 4x, 5x, gets equal to 10 times of its predecessor, 10 times x minus 1, 2 हो गया, 2x minus 2, x का वैल्यू 2 आ गया। इसमें लॉजिक, पंद्रह, 8, 120, 120 डिवाइडेड बाई 12, 10, 26 इंटू 6, 6 डिवाइडेड बाई 13, 12 सही है। 11 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 4, 11 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 4, 33। देखिए ये पता चल गया। अगर नहीं पता चलता तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, स्किप करते। What is the code for count in the given code language? Count
ऑल योर डीड्स काउंट। ऑल पहले लिख लेते हैं, SNTRODUN, ऑल योर डीड्स काउंट। ऊपर मिल गया ऑल OD गया, ऑल गया, और इधर से ऊपर से डीड्स जाएगा, डीड्स ये तो कट गया, तो यहाँ से डीड्स जाएगा, TR जाएगा, यानी SN या UM। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड डॉल्फिन, which have as many letters between them as in the verb as there are in the English alphabetical order। डॉल्फिन का D से EFGHI J 2 आ गया, MNOPQRST नहीं है, LMNOP इन्हें P से QRSHI, एक और आया JI, ये नहीं हुआ, फिर N से MNOPQRST नहीं है, I से FIJKL, एक और आया JKLMN, H से IJKL, P से नहीं आएगा, L से MN, वो 4 आ रहा है। तो गाइस रीजनिंग में सब बन गया है। ये क्वेश्चन छोटे थे लेंदी के कारण, अब इसको अटेम्प्ट करके देखिए। अब सेकंड राउंड में आ जाते हैं और बचा हुआ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, और मेरे पास 13 मिनट के आसपास बचा है टाइम। 8 पीपल आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन एंड ऑल आर फेसिंग नॉर्थ। अब मेरे पास इनफ जो भी टाइम बचा, इस टाइम में जो भी क्वेश्चन करेंगे, बना नहीं बनेगा तो उतना अफसोस नहीं होगा कि जो क्वेश्चन आता था वो छूटा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 बड़े उठा दिए। एन सिट्स सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, दो पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे, एक बार एन को यहाँ, एक बार एन को यहाँ। ओनली सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द, ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन एम एंड एन। 1 2 3 एम, 1 2 3 एम, 3 पीपल सिट बिटवीन एम एंड एन लिख दिए, ठीक है। पी सिट्स सेकेंड टू राइट ऑफ एम, फर्स्ट सेकेंड, पी यहाँ आ जाएगा। P sits second to right of M, P यहाँ आ जाएगा। As many people sit to the right of P as to the left of S, P के राइट में कोई नहीं है तो S के लेफ्ट में कोई नहीं होगा। As many people sit to the right of P, 1 2 3 है तो S के, तो S यहाँ आ जाएगा 1 2 3। Exactly 3 people sit between T and S, T and S के बीच में 3 people sit between T and S। इधर तो 3 नहीं आएगा, 1 2 3, T यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 T यहाँ। T does not sit at any of the extreme ends, T does not sit at any of the extreme ends on the line, ये फेल हो गया। Y sits to the immediate right of X, X के immediate right में Y, Y sits to the immediate right of X। बचा कौन सा अब यहाँ, N M N P S लिख दिए, T लिख दिए, V नहीं लिखे हैं। Who sits third to the left of B, first second third, Y, फर्स्ट सेकंड Y। रीजनिंग पूरा बन गया, मैथ्स बनाते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। A man travels 450 किलोमीटर to his home, partially by train and partially by car। यहाँ ट्रेन, यहाँ कार। It takes 8 hours 40 minutes if he travels 240 by train।
यानी 210 इससे गया 8 आवर 40 मिनट। फिर यहाँ इफ इट टेक्स 20 मिनट्स मोर इट ट्रेवल 180 बाई ट्रेन। 180, 45, 27, 270। यहाँ 8 घंटा 60 मिनट ले रहा है। द स्पीड ऑफ द कार है ना, तो ट्रेन अगर 60 किलोमीटर कम ट्रैवल कर रहा है तो उसको 20 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है। 60 किलोमीटर कम कर रहा है तो 20 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है। 60 किलोमीटर कम ट्रैवल कर रहा है तो 240 किलोमीटर कम ट्रैवल करेगा तो 80 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा। 4 कर देते हैं इनको, यानी 240 किलोमीटर कम ट्रैवल करेगा तो 80 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा। 80 मीटर एक्स्ट्रा लगेगा। इसको एक काम करते इक्वेट ही कर देते हैं। 80 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा। 60 कम ट्रैवल कर दिया और इसमें 20 और इसमें 60 जोड़ते हैं। 20 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है, 60 कम और 20 मिनट एक्स्ट्रा और 180 का 20, 20, 20, 60, 9, 10 घंटा। 10 घंटा लग रहा है। 450 डिवाइडेड बाई 10, 45 आ जाएगा कार का स्पीड। क्वेश्चन बनाते हैं। द एरिया क्वाड्रिलेटरल विच एंगल डी इज इक्वल्स टू ABCD इज क्वाड्रिलेटरल एंगल डी 90 डिग्री। डी 90 डिग्री है। सर्कल विथ सेंटर और टचेज द साइड AB AC BC and CD। ये ऐसे होगा, टचेज द साइड AB BC ये CD 50 ऑफ द सर्कल। ये निकाल लेते हैं, वही होगा रेडियस। यानी ये 28 है तो ये 28 हो जाएगा। 40, 28 तो ये 12 है तो ये 12 हो जाएगा तो ये 13, रेडियस 13।
The average daily incomes of 7 lives the daily. If the average daily income of a man is इतना more than that of woman and the average daily income of the man is इतना more than the woman, the average daily income of the इतना more than the boys plus 10 x plus 20, then the average daily income of a man x plus 20 7 11 x plus 10, the average daily income of man 10 more than the woman and the average income 10 more than man 2x 11 7 18 2 20 2 2 0 7 2 14 360 और 1 मिनट the difference between the percentage of students who secured the percentage of marks scored by students, the difference between the percentage of students who secured less than 70 marks 80 30 110 120 120 स्टूडेंट और इधर and the percentage of students who secured 80% above 40 और 20 65 माइनस 65 कर दे तो 55 स्टूडेंट 250 में 5 4 5 से 11 44%। अरे यार 5 कैसे होगा, 4 4 8 10 हो जाएगा, 5 से 11 5 से 2 22%। ये भी बन गया। ये क्यों नहीं आ रहा है 1 + cot स्क्वायर थीटा। अगर हम इसको 30 डिग्री पुट करते हैं तो k का वैल्यू 1 + 3 + 1 + 1/3 4 + 1 + 1/3 5 1/3 16/3 आ रहा है, यानी 4/√3 आ रहा है। 4/√3 30 डिग्री पे सेक दे देगा 2/√3, कॉसेक दे देगा 2। ये भी आया। ये बनाते हैं अगर तो एक मैन का एवरेज इनकम ऑफ द मैन तो 7 मैन का इतना मैन का इतना इक्वल्स टू 7 दूना 11 20 हो गया। 2575 × 2 5 दूनी 10 7 दूनी 14 1 15 5 दूनी 10 1 11 दूनी 4 1 5 360 माइनस करते हैं तो 0 9 4 7 479/2। ये कितना आ जा रहा है 2 2 3 8 239.5। Sum of the men, if the average daily income of the men 7 men का एवरेज इनकम
इसमें यही मार देते हैं, 0.5 वाला गलती देखते हैं। तो गाइस तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मेरा स्कोर 176 बना है। रीजनिंग में पूरा स्कोर है और मैथ्स में 86 बना है। एक गलती हुआ है, पहले आपको दिखा देते हैं कौन सा गलती। अच्छा, यही गलती हुआ है। एवरेज चैप्टर में मुझे थोड़ा दिक्कत आती है, तो देखिए इसको मैं स्किप कर दिया था फर्स्ट राउंड में तुरंत ही, क्योंकि मुझे इस चैप्टर में दिक्कत आता है तो मैं फंसना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने लास्ट में अटेम्प्ट किया, बट नहीं हो पाया तो रिस्क लेके मारा, बट गलती हो गया। 7 + 11, ये x-10, 7 + 11 + 2 x-10, यहाँ से x का वैल्यू 255। ऐसे ही तो किए थे, बट आया क्यों नहीं। 20x तो आ रहा था, और अरे कैलकुलेशन मिस्टेक किए थे, बट कर रहे थे सही हम। वहाँ पे 11 x + 10 होगा, x + 20 लिख रहे थे कॉपी में, वहीं पे गलती हुआ। नहीं तो बन जाता, वो अटेम्प्ट हो जाता, ये कैलकुलेशन की वजह से रॉन्ग हो गया। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं कि मैं जैसे ये क्वेश्चन मैंने बना लिया था, फिर ये क्वेश्चन में मैं फंसा स्टार्टिंग में। देखिए टाइम लगा, स्टार्टिंग में अटेम्प्ट किया, नहीं हुआ तो स्किप करके आगे बढ़ गया। फिर इस क्वेश्चन ये सब ये भी बना लिया, ये भी बना लिया फर्स्ट राउंड में, ये भी बना लिया, फिर ये भी बन गया, ये भी बन गया था फर्स्ट राउंड में। ये सब इस क्वेश्चन में अटेम्प्ट किए फर्स्ट राउंड में तो फंस गए थे। उसके बाद लास्ट में इसको अटेम्प्ट किए तो लास्ट में अटेम्प्ट हो गया। थीटा का वैल्यू पुट करके अटेम्प्ट कर लिए तो लास्ट में हो गया। ये भी फर्स्ट राउंड में बना दिए थे ये सब, जो जो क्वेश्चन में, और ये सब बना लिए थे फर्स्ट में। ये वाला मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया था फर्स्ट राउंड में, इसको बाद में अटेम्प्ट किया। फिर ये सब बना लिया था। ये क्वेश्चन भी फर्स्ट राउंड में स्किप किया था और इसको बाद में अटेम्प्ट किया। बाकी ये भी बना लिया था, ये भी नहीं। इस क्वेश्चन में क्वाड्रिलेटरल था, तो इस क्वेश्चन को भी मैं स्किप कर दिया था फर्स्ट बार में, फिर बाद में बनाया तो बन गया। मे भी इस क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता था कि फंस सकते थे, इसलिए मैंने देखा क्वाड्रिलेटरल थोड़ा अलग टाइप का लग रहा है क्वेश्चन, तो मैंने स्किप कर दिया और ये सब बना लिए बाकी। और रीजनिंग में ये सब तो बनाते चल गए, कहीं वैसा दिक्कत नहीं हुआ। ये सब में दिक्कत नहीं हुआ था कोई भी, ये भी बन गया था फर्स्ट बार में ये सब। और ये क्वेश्चन भी फर्स्ट बार में ही बन गया, ये भी बन गया था फर्स्ट बार में ही। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी लगा तो इसको मैंने स्किप कर दिया था फर्स्ट राउंड में। फिर ये भी बन गया था, फिर ये भी बन गया था, ये भी बन गया, और ये भी बन गया था फर्स्ट बार में। ये सब बन गया था। रीजनिंग में बस एक क्वेश्चन मैंने स्किप किया था फर्स्ट राउंड में, ये क्वेश्चन। और उसके बाद लास्ट में इसको अटेम्प्ट किया, पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के बाद फर्स्ट राउंड में, फिर दूसरा राउंड में आया, पहले इसको अटेम्प्ट किया, उसके बाद क्वांट में जो जो क्वेश्चन छोड़ा उसको अटेम्प्ट किया। तो आप लोग देख सकते हैं गाइस कि मेरा अप्रोच क्या रहा। ऐसे भी मैं जो जो क्वेश्चन में फंसा, चाहे जो भी क्वेश्चन मुझे थोड़ा लगा छोड़ने लायक, मैंने छोड़ा, बीच में स्किप किया, और दोबारा मेरे पास जब 13 मिनट बचा था तब मैंने उसको दोबारा आके अटेम्प्ट किया। ऐसे ही आप लोग को करना है। आप लोग जो भी क्वेश्चन बने बने, जिसमें भी फंसे,
जो स्किप करने के लिए हो उसको स्किप कर दें, जो अगर अटेम्प्ट किए और उसमें बीच में अगर फंस गए तो उसको भी स्किप करके फिर नेक्स्ट पे बढ़ जाना है, वहाँ भी नहीं रुकना है और आगे बढ़ जाना है। तो ऐसे ही करके आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, तो आप लोग का ये रहेगा कि आप लोग देखिए, मेरा एक क्वेश्चन एवरेज का गलती हुआ बस, बाकी मैंने जितना बना मैंने बना लिया। सेकेंड राउंड में मेरे पास रीजनिंग का एक ही क्वेश्चन बस छूटा हुआ था, मैंने वो अटेम्प्ट कर लिया। फिर मैथ्स का भी मेरे पास 4-5 क्वेश्चन छोड़े थे, तो सब बन ही गया मेरे से। अगर नहीं भी बनता तो वो क्वेश्चन मेरे से नहीं बनता जो मैंने नहीं जो मैं प्रयास किया बट मेरे से नहीं बन पाया, वो क्वेश्चन ही नहीं बनता। बाकी ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो मुझे आया और मैंने नहीं बनाया इस टेस्ट में। तो ऐसे ही आप लोगों को करना है, आप लोग को टाइम ऐसे ही मैनेज करना है पेपर में। आप लोग को जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन आप लोग को बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है। जो क्वेश्चन आप लोगों ने स्किप किया है वो बाद में अटेम्प्ट कीजिए, वो हुआ हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। बट ये रहेगा कि आप लोग को जो क्वेश्चन आता है वो आप लोग का क्वेश्चन बन जाएगा, वो बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। तो ऐसे ही आप लोगों को करना है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, सेक्शन 1 में अटेम्प्ट आप लोग का ज़रूर स्कोर बूस्ट होगा। तो आप लोग को कैसी लगी ये वीडियो, आप लोग फीडबैक दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग को कुछ वैसा डाउट होगा तो आप लोग मुझे बोल सकते हैं। तो चलिए अब मिलेंगे अगले मॉक के साथ। फिर अब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और अच्छे से रिवीजन करते रहिए, ज़्यादा दिन बचा नहीं है, रिवीजन पर भी ज़्यादा ध्यान दीजिए और प्रीवियस ईयर से अच्छे से कर लीजिए। तो चलिए फिर, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।